कितनी अनोखी बात है कि जिस दुख को हम कभी हृदय से लगाना नहीं चाहते, उसी दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। और यही दुख हमें सर्वाधिक पीड़ित करता है। ये बड़ा अनोखा दुख है। इसके लिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पर सुख देखी जरई सोई छई, जो दूसरों के सुख को देखकर जले ईर्ष्या करे तो समझ लेना उसे रोग हो गया। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि दूसरे के सुख को देखकर हमको ईर्ष्या हो रही है तो रोग हो गया मन का। मन का रोग कौन सा? टीबी, राजक्षमा रोग। देखिए, शारीरिक रोग होते हैं ना, तो कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जिसमें रोगी को देखकर हम लोगों को दया आती है, उसके प्रति सहानुभूति भी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ सजगता भी रहती है। इन्फेक्शियस डिसीज है, कहीं हमें ना हो जाए तो हम सजग रहते हैं, लेकिन सहानुभूति भी। जैसे लंग्स में टीबी होगी, वो खांसता रहता है व्यक्ति, आपको बड़ी दया आती है, सहानुभूति भी है, लेकिन आप सजग भी हैं। अरे इसके खांसने से कहीं हमें टीबी ना हो जाए, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं। लेकिन ऐसा भी शारीरिक रोग होता है जिसको देखकर आप दूर से ही बचकर निकल जाते हैं, भय भी पैदा होता है और घृणा भी आती है। कोढ़, किसी को कोढ़ हो जाए, आप उससे भय भी करेंगे, उसके पास भी नहीं जाएंगे, उसका स्पर्श भी नहीं करेंगे और आपको घृणा भी आएगी। मैं साधारण लोगों की बात कर रही हूं, कहीं ये मत समझ लेना कि मैं संतों या महान व्यक्तियों की बात कर रही हूं। संत की दृष्टि में सब एक, उन्हें घृणा नहीं आती, महान लोगों को घृणा नहीं आती। लेकिन हम जैसे कॉमन लोग जो हैं, हम तो भय करेंगे ना, घृणा करेंगे, दूर रहेंगे जो कोढ़ से पीड़ित होगा। तो जैसे ये शारीरिक रोग हैं जिनमें आप सजग रहते हैं, कुछ रोग के पास भी नहीं जाते, घृणा करते हैं, भय करते हैं, ये बड़ा भयानक रोग है कोढ़। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन के रोग हैं जिनको मानस रोग कहते हैं। मन के रोग, तो पहला मन का रोग तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यदि किसी को दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या होती है तो समझ लेना कि उसके मन का रोग है टीबी, उसके मन में टीबी हो गया। अब कुछ लोग जगत में ऐसे हैं जो दूसरों से ईर्ष्या तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं, जलते रहते हैं, बाहर शो नहीं करते। तो ये तो टीबी के रोग तक सीमित हो गए। रोग तो पकड़ लिया है, लेकिन इससे भी भयंकर बात, यदि दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या हुई और उसके बाद सहने की भी क्षमता नहीं है, वो असमर्थ है उसको सहने में, तो वो क्या करता है? तो ऐसे व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या के कारण दुष्टता की, कुटिलता की वृत्ति बनती है और ईर्ष्या के कारण जिसके प्रति ईर्ष्या हो रही है
उसको कैसे दुख दें, उसे कैसे हानि पहुंचाएं, उसका कैसे सर्वनाश करें, इसकी प्लानिंग करते हैं। हो गया कुष्ठ रोग, इसको कहते हैं मन का कुष्ठ रोग। हद पार कर ली उसने, सह ना पाया ईर्ष्या को, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। मन कुटिल हो गया, मन दुष्टता को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसे कुष्ठ रोग हो गया। तो ये जो रोग होते हैं, जैसे ईर्ष्या करना, दूसरों को दुखी करना, दूसरे की हानि करना, ये सब हमारे बनाए हुए, अपने ही निर्माण किए हुए दुख हैं, और इसी दुख में हम उलझ जाते हैं और दुखी रहते हैं। मंथरा, उस बेचारी का यही तो दोष है, उसे कुष्ठ रोग हो गया है। पहले तो सहती रही, जब उसने सुना कि दशरथ जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम का अभिषेक होगा, तो मंथरा की स्थिति क्या हुई? सबको खुशी है, लेकिन मंथरा इतने सुंदर अनाउंसमेंट को, इतनी सुंदर बात को सुनकर उसे दुख हो रहा है। तो ये जो दुख मिल रहा है, ये दुख अपना बनाया हुआ है, स्वभाववश दुख, ईर्ष्या के कारण दुख। ईर्ष्या हुई, फिर ईर्ष्या के बाद दुष्टता, कुटिलता सब प्रकट हो गया। तो ये हम सबके साथ है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मानस रोग जो हैं, यही हमें नष्ट कर रहे हैं, और ये दुख हमारे अपने बनाए हुए हैं, इसके प्रति सावधान होना है।